श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। हम में से संभवतः ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसकी कोई ना कोई इच्छा ना हो। किसी को नौकरी की तलाश है, तो किसी का काम धंधा सही नहीं चल रहा, तो किसी की संतति नहीं हो रही, तो किसी की मनोनुकूल संतति नहीं है, किसी का विवाह नहीं हो रहा तो किसी का विवाह सुख में नहीं है, किसी को शत्रु परेशान कर रहे तो किसी को अपने ही शत्रु बन के परेशान कर रहे। कहने का आशय ये है, जीवन में किसी भी तरीके की समस्या हो, उस समस्या से निजात पाने का विषय हो या आपकी कोई मनोकामना हो, भैरव जी की आराधना उपासना के माध्यम से आप उस समस्या का समाधान या अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। और वर्तमान समय में शाबर मंत्रों के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान या मनोकामना की पूर्ति एक बहुत प्रभावी और बहुत सरल तरीका है, क्योंकि आज के समय में बहुत जटिल कर्मकांड करना बड़ा कठिन हो गया है। तो आपकी कोई भी मनोकामना है, किसी भी क्षेत्र की मनोकामना है, बस इतना ध्यान रखना है कि गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से दिए जाने वाले उपाय किसी का अहित करने के लिए नहीं है। किसी के अहित की भावना से आप करते हैं तो उसके जो नुकसान होंगे उसके जिम्मेदार केवल और केवल आप होंगे। तो अपनी समस्याओं के निवारण के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए किसी भी रविवार के दिन स्नान आदि से पवित्र होकर के, या मंगलवार के दिन भी इसको शुरू कर सकते हैं। स्नान आदि से पवित्र होकर कहीं भी शांत एकांत में, अगर आपके घर में कहीं शांत स्थान है तो बहुत अच्छा, अन्यथा किसी भी मंदिर में भैरव जी का अगर कोई यंत्र, मूर्ति, चित्र है तो उसकी पूजा अर्चना कीजिए। कुछ नहीं है तो मानसिक कल्पना कीजिए, मानसिक भैरव जी का स्मरण करिए, और एक सरसों के तेल का 4 मुखा दीपक, यानी कि 4 बत्तियां डाल के उसमें 4 मुखा दीपक भैरव जी के नाम से जलाइए और सिंदूर अर्पित कीजिए। अगर मूर्ति है तो सिंदूर, या चित्र है, यंत्र है तो सिंदूर उस पर अर्पित कीजिए। और अगर मूर्ति नहीं है, आप मानसिक रूप से कल्पना कर रहे तो किसी पुष्प पे सिंदूर लगा के सामने भैरव जी की भावना करके रख दीजिए। लेकिन इस तरीके के अनुष्ठानिक क्रमों में अगर मूर्ति फोटो होती है तो एकाग्रता आसान हो जाती है। तो ऐसी पूजा अर्चना करके और जो आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भैरव जी से प्रार्थना कीजिए। भैरव जी के रूपों में अनेकानेक रूप है, लेकिन मुख्य रूप से बटुक भैरव, काल भैरव, संहार भैरव, उन्मत्त भैरव, बहुत सारे स्वरूप हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति बटुक भैरव का कल्पना कर ले, यानी भैरव जी का बाल स्वरूप, तो उसके लिए सहज होगा। और इसमें जहाँ एक शब्द आता है मेरा कहना ना करे, इस मंत्र में उस शब्द की जगह आप अपनी मनोकामना का उच्चारण करें। जैसे मान लीजिए आपको संतान की प्राप्ति की इच्छा है, तो आप कहें मुझे संतान ना दे, या आपकी शादी में दिक्कतें आ रही, आपकी शादी नहीं हो रही, तो आप कहें यदि मेरा विवाह ना करे, ऐसा। तो इस तरीके से अपनी मनोकामना को वहाँ कह के ही जप करें। आप रुद्राक्ष की माला से अगर जप करते हैं तो बहुत अच्छा, अन्यथा अपनी कर माला से आधे घंटे तक, 20 मिनट तक जितना कर सकते हैं। देखिए, शाबर मंत्रों का यही विशेष महत्व है कि इनमें बहुत ज़्यादा जटिलताएं नहीं हैं। वैसे नियम की 11 माला करें, फिर हवन करें, बहुत सारे हैं, लेकिन बिना जटिलताओं में गए प्रतिदिन अगर 1 माला या 3 माला भी करते हैं, या 15 मिनट, आधे घंटे जप करते हैं, तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आप अपनी मनोकामना पूर्ति की तरफ बढ़ने लगे हैं। आवश्यकता भैरव जी पे आस्था की है। तो मंत्र मैं बता देता हूँ। मंत्र है, भैरव उचके, भैरव कूदे, भैरव शोर मचावे, मेरा कहना ना करे तो कालिका का पूत न कहावे, शब्द सांचा पिंड कांचा, पुरो मंत्र ईश्वर वाचा। देखिए, इस मंत्र के संबंध में एक बात और भी स्पष्ट कर दूं। शब्द सांचा के बाद जो पिंड कांचा शब्द है, बहुत बारी पाठ भेद में ये नहीं भी उपलब्ध होता है। तो आपको आपकी गुरु परंपरा से, या आपके जो आपके विद्वान मार्गदर्शक हैं उनसे जैसा प्राप्त हो आप उसी प्रकार से जप करें। मंत्र में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अपनी तरफ से ना करें। अगर आपको शब्द सांचा, पिंड कांचा, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा प्राप्त है तो आप उसी तरीके से करें, या शब्द कांचा के बाद पिंड कांचा शब्द नहीं है, केवल पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा है, तो आप ऐसा ही जप करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस मंत्र का जप करें। आप कुछ ही दिनों में भैरव जी की कृपा से अपनी मनोकामना पूर्ति की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, और शीघ्रातिशीघ्र आपकी शुभ मनोकामना की पूर्ति हो, ऐसी मेरी बहुत बहुत शुभकामना। सीताराम।